Okay. Good evening to all of you. Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। देखो रिवीजन चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम का। आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अगर टॉपिक की बात करें, ये कुछ टॉपिक हमारे पास आते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, इसके प्रोडक्ट क्या है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट और उसका सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल में देखा जाए तो एनिमल जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, सबसे पहला हो गया एमोनोटेरिक, दूसरा यूरियोटेरिक, थर्ड इज यूरिकोटेरिक। मतलब कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अगर अमोनियोटेरिक, यूरिया देन और यूरिक एसिड एंड यूरिकोटेरिक। ठीक है, इस बेसिस पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे एनिमल को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट। ठीक है, और एक्सक्रीटरी और जैसे कि लोअर एनिमल में देखा जाता है तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल में ऑर्गन जो होता है एक पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई भी सिस्टम बना है, कोई भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। वेरी गुड। तो मोर देन 1 ऑर्गन से बना होता है, मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है वो सिस्टम। ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उससे कुछ ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, स्किन हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, तो इन सारे ऑर्गन से एक्सक्रीशन हो रहा होता है, एक्सक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। What do we mean by human excretory system? चलिए, इसका नोट आप लोग के पास अवेलेबल है, इसका नोट भी कंप्लीट है। आप लोग नोट्स निकालिए अपना अपना, जो बोल रहे हैं वो ध्यान से देखते जाइएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछना है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर कर देना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी जो है पहले भी हम लोग इस चीज पे डिस्कशन किए थे। ठीक है, ठीक है, तो पहले भी हम लोग जो है डिस्कस किए थे, एक्सक्रीशन का मतलब ये नहीं होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो कर दिए। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना है, इसको एक्सक्रीशन। डेफिकेशन एंड एक्सक्रीशन, डेफिकेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। इसके पहले भी डिस्कशन हुआ था कि डेफिकेशन जो है पासिंग आउट और रिमूवल ऑफ फेसेस है ना, तो उसको जो है डेफिकेशन कंसीडर करते हैं, एक्सक्रीशन कंसीडर नहीं करते। पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से, ह्यूमन के बॉडी से एक्सक्रीट एलिमिनेट किया जाता है। वैसे अगर क्वेश्चन अराइज किया जाए तो क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज हो सकता है कि क्या कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रीट होता है बॉडी से। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। और बात करें तो
आपका एक्सेस सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी मतलब ये वेस्ट है जो कि एक्सक्रीट किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारा जो ह्यूमन सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग ये भी देखें कि कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। सबसे पहला किडनी जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है और एक्सेसिव सॉल्ट और यूरिया को क्या कर रहा होता है, एक्सक्रीट कर रहा होता है। स्किन एक्सेस सॉल्ट क्या वेस्ट, जो वेस्ट है वो क्या स्किन जो है वो एक्सक्रीट कर रहा होता है, स्वेट तो स्वेट नहीं होता, स्वेट में क्या होता है, एक्सेस सॉल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सॉल्ट्स हो गया, इसको जो है वो बॉडी जो है एक्सक्रीट कर रहा होता है। और लीवर क्या कर रहा होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, शायद डिटॉक्सिफाइज अमोनिया इनटू यूरिया। हाँ सर, डिटॉक्सिफाइज अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया इनटू यूरिया, और यूरिया टॉक्सिक होता है। तो ब्लड में जो यूरिया कंबाइंड है ना, मिक्स्ड है, उसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूरिया का अमाउंट जो है वो बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी जो है ब्लड की वो भी बढ़ेगी, तो उसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए किडनी है हमारे पास। किडनी क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। किडनी के जो यूनिट है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या कर रहा होता है, ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है, जिसको क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे वो देखेंगे, ठीक है। और फिर लीवर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग का एक जो है रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग को यहाँ पढ़ने का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं किडनी से। तो किडनी का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर हम लोग देखें किडनी को, तो किडनी का स्ट्रक्चर रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखता है। ये है रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम। रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं क्या क्या है। किडनी पेयर में होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। किडनी हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। उससे निकल रहा होता है ट्यूब को हम लोग यूरेटर कहते हैं, जो कि कैरी कर रहा होता है यूरिन को, और जो यूरेटर यूरिन को कैरी कर रहा होता है वो आ करके फिर कहाँ हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, पॉज लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टोरेज है किस चीज का, यूरिन का, ठीक है। और ओपनिंग को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, यूरेथ्रा बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें किडनी का, इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का कुछ दिखता है। स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे क्या गैलेक्सी रेड कलर, सब रेड नहीं तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग नेफ्रॉन के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग स्ट्रक्चरल बेसिस जो देखते थे नेफ्रॉन की ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो हम लोग ये देखे थे कि इसका जो सबसे लीस्ट पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, और जो हेलियन लूप होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला पे प्रेजेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए किडनी का, ये जो टॉपमोस्ट ये जो लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये इंटरनल जो है ये क्या है, ये सब क्या है, ये मेडुला है, ठीक है। और मेडुला जो है ये एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके पहले ये तो जान लिए, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर आ रहा है,
ब्लड लेके आ रहा है और ब्लड लेके जा भी रहा है। मतलब कि अगर बोले तो नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड में ज्यादा है वो भी लेके आ रहा है और यहाँ पे फिल्टर करके फिर वापस ब्लड को लेके जा भी रहा है। बता सकते हो कौन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके आ रहा है? ये हम क्वेश्चन भी करा कि कौन सा ये है ब्लड वेसल है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट उसमें ज्यादा है। ये जो रीनल आर्टरी है, जो रीनल वेन है, ये क्या कौन है? ठीक है, चलिए। और वापस यूरिन को यहाँ पे फिल्ट्रेट होकर के एक लाया जा रहा है और फिर लेके जा रहे हैं, है ना। और जब फिल्ट्रेट हो रहा है तो कलेक्टिंग डक्ट में जितना यूरिन जो है फिल्टर होके पहुंच रहा है वो फिर यूरेटर से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलिए अभी हमारा नेफ्रॉन हो गया। देखो किडनी का हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखे, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो इसकी बात की जाए, ध्यान देंगे क्लास में, ध्यान देंगे। क्या देंगे? ब्लड को ला रहा होता है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को इंटर कर रहा होता है। देखो ये जो मेश है ब्लड वेसल्स का, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो तुम लोग ये बताओ कि ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल इन दोनों को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ एक क्वेश्चन अराइज किए थे कि ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माल्पिगियन बॉडी, दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ माल्पिगियन बॉडी बोलते हैं, माल्पिगियन कैप्सूल कहते हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो सबसे पहला कि इस ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग देखिए कि एफरेंट आर्टेरियोल के साथ आया या मेस हो गया जिसको कि हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते थे, और फिर ये चला गया। इसका डायमीटर जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल। डायमीटर स्मॉल होता है, छोटा होता है, डायमीटर छोटा होता है, जिसको कि हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, जो कि ब्लड को वापस लेके जा रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एफरेंट आर्टेरियोल में, ये एफरेंट आर्टेरियोल में, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन लोगे। डायमीटर सबसे पहले। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेके आ रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट ज्यादा है और इसमें अमाउंट क्या है? कम है। याद। उसके बाद देखिए ये जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस फिल्ट्रेशन को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस जो है यूरिन फॉर्मेशन होने का, ये 3 स्टेप में, 3 मेजर स्टेप में। सबसे पहला तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है वेरी गुड रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज ट्यूबुलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, तो जो ब्लड यहाँ से आ रहा है इसके अंदर जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा का सारा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? बॉमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये भेजता कहाँ पे है? पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब। इसका अगर पाथ देखोगे, रास्ता देखोगे, तो सबसे पहला तो हो गया माल्पिगियन बॉडी। हम माल्पिगियन बॉडी, माल्पिगियन, चलो ठीक है। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग पीसीटी पे, फिर हम लोग पहुंचते हैं हेल्ले लूप पे, ठीक है। तो हेल्ले लूप से डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है ही नहीं, नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं। वेरी गुड। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल नेफ्रॉन से क्या हो रहा होता है, कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो मालफिजियन बॉडी, पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी। अब देखो, अब ये सारा जो पार्ट है, मालफिजियन ट्यूब्यूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये जो है किडनी के कॉर्टेक्स रीजन पे प्रेजेंट होता है। किडनी के कॉर्टेक्स रीजन पे प्रेजेंट होता है, ये भी कॉर्टेक्स रीजन पे प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो हेले लूप है, ये हेले लूप जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुलरी रीजन पे। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। अब यहाँ देखो, अच्छा हेले लूप की बात करें तो हेले लूप जो होता है उसका स्ट्रक्चर यू शेप का होता है। ठीक है, ये एक तो सबसे पहला जब पीसीटी खत्म होता है तो हेले लूप स्टार्ट होता है, तो डिसेंडिंग में होता है और फिर असेंडिंग में होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, डीसीटी स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर देखो, सिर्फ हेले लूप है। हेले लूप स्टार्ट हुआ, डिसेंडिंग पोर्शन, उसके बाद फिर असेंडिंग, फिर आगे क्या, डीसीटी। ये स्ट्रक्चर समझ गए। अब तो इस रीजन से तुम लोग समझ गए कि सबसे पहले क्या, ये बॉम्बे से तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे, फिर यहाँ कलेक्टिंग रेट में चला गया। अभी इस नजरिए से देखो कि ये जो ब्लड वेसल्स आया था, जो कि एफरेंट आर्टेरियल बना, फिर एफरेंट आर्टेरियल से मैस होकर ग्लोमेरुलस बना, कहाँ पे, कप के अंदर, है ना। उसके बाद फिर इफरेंट आर्टेरियल, यहाँ तक खत्म नहीं होता है, फिर ये पूरे के पूरे हेले लूप को घेरे हुए, पूरे के पूरे हेले लूप को क्या करना होता है, घेर रखा होता है। क्यों घेर रखा होता है? क्योंकि जिस समय अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ उस समय सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही फिल्टर होकर नहीं जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, सॉल्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि बॉडी को चाहिए होता है, वो भी फिल्टर होता है। तो उसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए इसको क्या करना होता है, लिया होना होता है, जिसको कि हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। यहाँ किसी को दिक्कत? नो वासा रेक्टा किसी साउंड को यूजिंग का कार्य है। वासा सर डाउन है। हां, जैसे आपसे प्यूरिफिकेशन कौन से पार्ट में होता है? नेफ्रॉन सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन कौन से पार्ट में? हम बात नहीं करते। सर वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है ये वाटर का किस पार्ट में होता है? एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन नहीं समझ में, प्यूरिफिकेशन सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में होता है? बाबू देखो, प्यूरिफिकेशन जो हो रहा होता है वो सिंपल सी बॉम्बे कैप्सूल में यहाँ होता है, जिसको कि हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हैं। बाकी हर जगह रीएब्जॉर्प्शन और ट्रिपल सिक्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन का सवाल तो बॉम्बे मालफिजियन बॉडी के अलावा फिर होता ही है। यूरिन जो है नेफ्रॉन का जो अदर पार्ट होता है, इसका काम होता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना। ठीक है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना। मिला तो बना आंसर मिला। पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी, इन सब का काम है यूरिन को कंसंट्रेट करना, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है, आगे ये देख, तो नॉलेज क्या आपकी? गवर्नमेंट क्या है यहाँ तक देखो तो मालफिजियन बॉडी। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो होता है वो लार्ज होता है अकॉर्डिंग इफरेंट आर्टेरियोल। इससे क्या होता है, स्मॉल। क्यों बात चल रहा है? अभी देखो, एक क्वेश्चन है एफरेंट आर्टेरियोल इफरेंट आर्टेरियोल से लार्ज क्यों?
बिकॉज एफरेंट आर्टिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो एक बहुत ही हाई एफरेंट आर्टिकल में बहुत ही हाई प्रेशर है। एफरेंट आर्टिकल में हाई प्रेशर, एफरेंट आर्टिकल एफरेंट में लो प्रेशर, इफरेंट का एफरेंट में लो प्रेशर होता है, इफरेंट में हाई प्रेशर। देखो एफरेंट आर्टेरियोल में जिस प्रेशर से ब्लड आता है क्या हो रहा होता है कि लार्ज ब्लड, ठीक है, अगर उसी प्रेशर से निकल जाएगा तो फिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगा। हाँ, इसीलिए इफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल, ठीक है। ग्लोमेरुलस ये आपका ये यही पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोमेंस कैप्सूल इसको बोले फिर दूसरी चीज स्टार्ट। यूरिन फॉर्मेशन के लिए यहाँ 3 स्टेप प्रोसेस हो रहा होता है। अभी हम फिर से बताए थे, फिर से बता रहे। 3 स्टेप क्या हो रहा होता है? सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो रीएब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन नहीं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आया, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड लेके चला गया इफरेंट आर्टेरियल। इससे कहानी देखो, ठीक है। इसका जर्नी देखो कि जब फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ आया? बोमेंस कैप्सूल के अंदर आया। स्टार्ट हुआ किससे? पीसीबी। तो फिल्ट्रेशन जो होता है अमोनिया एसिड, अमोनिया एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, अमोनिया एंड अदर सॉल्ट। फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेट है। क्या है? फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेशन हुआ, फिर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट जो है ये डिसेंडिंग लिंक में जो आपका ये हेलने लूप है इसमें आया, फिर डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग में गया, उसके बाद फिर क्या जाता है? डीसीटी में। इसी दौरान जो होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा होता है? वापस से रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। बोलिए सर, इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट जैसे इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट हो गया अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। विच ट्रांसपोर्ट? स्पेशल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है। तो सिक्रीशन जो है आयन है, जैसे पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ जो सिक्रीशन है और रीअब्जॉर्प्शन है ये कैसे हो रहा है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं। देखो यहाँ पे फिर क्या हो रहा था? फिर कलेक्टिंग डक्ट में आया और फिर कलेक्टिंग डक्ट उसको कहाँ पहुंचा दिया? नहीं, पहले भी सब पहुंचाता है, फिर वो ये होता है यूरेटर होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? नो। तो यूरिन फॉर्मेशन कब कहां क्या हो रहा है इसका समरी देखो। यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर कब कहां क्या हो रहा है ये देखिए। समराइज कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसको हम
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर pushes small molecule from the glomerular capsule। तो मॉलिक्यूल क्या क्या है? वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और सेरोटोनिन, ठीक है। ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है, कह रहे इसको फिल्ट्रेट करते हैं। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट bring back molecules to blood at the PCT, ठीक है। तो बैक क्या क्या आ रहा है? जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो बॉडी के लिए चाहिए होता है, बॉडी को चाहिए होता है। क्या बात, लास्ट बेंच नहीं समझ में आया क्या? क्लास समझ में नहीं आ रही? सो क्यों रहे हो? विदुषी नहीं सो, क्लास में ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए। कोई डाउट? नो सर। तीसरा ट्यूबुलर सिग्नेचर। तो ट्यूबुलर सिग्नेचर जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड टू द DCT। अभी तो यहाँ से चीजें ये क्लियर हो रही है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है और ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ हो रहा है। अभी हम लोग देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे तो ये कहाँ हो रहा है? PCT पे हो रहा है, और सिक्रीशन जो है वो कहाँ हो रहा है? DCT पे। तो सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है? इन सारी चीजों का सिक्रीशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लो। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें, देखो ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस तुम लोग को पढ़ा है, यस। तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कहां पे? एट लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट along the length of the nephron, and notably at loop of Henle and collecting duct, water returns by osmosis by active reabsorption of salt। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या कर रही है? एब्जॉर्ब हुआ सॉल्ट और वाटर। कहाँ क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। समझ में? एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन यूरिन फॉर्मेशन विद बॉडी ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट से एक्सक्रीट का क्या हो रहा है? ये सारा प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक। तो बात की किडनी की, तो किडनी डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल किडनी। तो जब किडनी ये हम इसलिए डाले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब किडनी फेल हो जाता है तब क्या हो रहा है? जब किडनी फेल हो जाता है तब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल किडनी जो हो रहा होता है वो वर्क कर रहा होता है नेचुरल किडनी के जगह पे। So artificial kidney is a device that removes nitrogenous waste from blood through dialysis। So यहाँ पे नेचुरल किडनी से डिफरेंट होता है कि यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। Different from natural kidney, as the process of reabsorption does not occur in artificial kidney। जहाँ पे जैसे नेफ्रॉन वर्क कर रहा होता है कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया और उसको फिर से क्या कर रहे हैं? रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल किडनी में, डायलिसिस में ये काम नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस है आर्टिफिशियल किडनी में और नेचुरल किडनी में। एक हेल्दी एडल्ट जो है 180 लीटर नेचुरली नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर रेट इज अबाउट 180 लीटर पर डे। सर 1.8 लीटर हो रहा है।
180 liter per day. 180 से पर डे 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल फिल्ट्रेट इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो हो रहा है वो फिल्टर हो रहा हो, तो एफरेंट आर्टेरियल से आया ग्लोमेरुलस में और इफरेंट चला गया, लेकिन उससे निकल के वॉल्यूम जो हम लोग बात करें एक्सक्रीट कितना कर रहे हैं 1 to 1.8 लीटर पर डे यूरिन, ठीक है। 1 to 1.8 लीटर जो यूरिन जो है वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन फिल्ट्रेट कितना हो रहा है, सॉरी फिल्टर कितना हो रहा है 180 लीटर पर डे। This happens because the remaining filtrate is reabsorbed in the tubule of the kidney. तो रीएब्जॉर्प्शन का और ट्यूबुलर सिक्रीशन का यार कितना इंपॉर्टेंट रोल है पता है, ठीक है। अगर नहीं होगा रीएब्जॉर्प्शन तो मिनरल्स मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज जो है आर्टिफिशियल किडनी के साथ नहीं होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकेंड इज डेफिकेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। ये स्टेटमेंट में ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। डेफिकेशन इज नॉट Excretion. डेफिकेशन इज नॉट बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। निशा क्या बोल रही थी तुमको जो तुम इतना डिस्टर्ब हो? अच्छा ये बोल रही थी, चलो ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, डेफिकेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डेफिकेशन होता है वो रिमूवल ऑफ फेसेस होता है। पासिंग आउट और रिमूवल ऑफ फेसेस, दैट इज डेफिकेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस, एज बिकॉज जो रिमूवल ऑफ फेसेस है, डेफिकेशन है, ये रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और इनडाइजेस्टिबल फूड है from the alimentary canal via the anal, the end of alimentary canal. But excretion is the removal of metabolic waste product formed due to various biochemical reactions, जिसको कि हम लोग metabolic reaction भी कहते हैं। And since fecal matter is not formed by metabolism, its removal is not considered as excretion. तो दिस इज डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये स्टेटमेंट इससे जस्टिफाई हो जाता है। इनडाइजेस्टिबल इसको हम लोग स्टूल भी बोलते हैं, स्टूल STOOL। तो हम लोग बात किए यहाँ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें एक्सक्रीशन का क्या प्रोडक्ट था, उसका क्या सिस्टम कैसे क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है एनिमल में। फिर हम लोग देखेंगे हायर एनिमल में जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन जो होता है वो वर्क हो रहा होता है। फिर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें जिसमें कि रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा गया। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा गया। फिर हम लोग इसमें किडनी का जिक्र किए तो उसका स्ट्रक्चर देखें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी का कैसा होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का कैसा होता है। हम लोग नेफ्रॉन की बात किए जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, किडनी, सॉरी किडनी, सॉरी किडनी
वेरी गुड। डायग्राम बना तुम्हारा। चलिए ठीक है। नेफ्रॉन की बात की, इसमें आप लोग को माल्फिकल बॉडी पता है, जिसमें क्या क्या आता है बोलो। और फिर हम लोग रीनल ट्यूब्यूल देखें। अभी अगर देखो इसका पार्ट्स का डिवीजन किया जाए, नेफ्रॉन का दो पार्ट में इसको डिवाइड किए, एक हो गया माल्फिकल बॉडी एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। माल्फिकल बॉडी जिसके अंदर की ग्लोमेरुलस और बॉमेल्स कैप्सूल आता है। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें पीसीटी, एलएलयू और डीसीटी आ रहा होता है। ठीक है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब एक बच नहीं गया, इसको भी हमने डिस्कस किया कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है। यूरिन का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में हो रहा होता है। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड इज सेलेक्टिव डीएब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है जी। किडनी फेलियर हम लोग डिस्कस किए। अगर किडनी फेल होता है तो डायलिसिस दिया है। फिर आर्टिफिशियल किडनी का हेल्प किया। अभी एक वीडियो दिखाई देना है। We will discuss about the metabolic waste and urea through its KP system of our body. The process is called किडनी है, किडनी पे फिल्ट्रेशन हो गया, पेल्विस से पहुंचे कहां आ रहा है, यूरेटर में आ रहा है। as excretion. यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। चलो क्या बहुत बड़ा बात बता दी सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, How does this urea form? When amino acids are absorbed in ब्लड के अंदर लाइट ऑफ नहीं to the blood these capillaries join up to the hepatic portal ring, which takes the absorbed food to the liver. The liver, the nitrogenous part from the excess amino acids, is converted to urea. Now urea goes into blood plasma. There is the elaborate excretory system which removes the metabolic waste like urea from the blood. Here are the main parts of this system: a pair of kidneys, a pair of ureters, one urinary bladder, the urethra. Kidneys are bean-shaped and located at the back of the abdomen, either side or spine, behind the intestine. Let's view it longitudinally. It has cortex, medulla, and pelvis. What is the kidney made up of? There are thousands of tiny tubules in the kidney called as nephrons. The basic functional unit of the kidney is a nephron. It begins in the cortex, loops down into the medulla, back into the cortex, and then goes down through the medulla to the pelvis, where it joins with ureters. The nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses a tangle of blood capillaries called glomerulus. The renal artery brings the blood with great pressure here that pushes the small molecules like urea or excess of water and salt from the walls of blood vessels. ये पहला स्टेप होता है जिसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। These molecules move further in the tubular part of the nephron.
If still in useful products, they are reabsorbed by the walls of the tubular part What's the and next passed to the blood vessels. रीअब्जॉर्ब कर लिया. If you notice, there are blood capillaries in very close proximity to the tubular part of the nephron. By the time it reaches the collecting duct, it is called urine. Urine flows into the ureters and then it is stored in the bladder. When the bladder is full, the urethra opens from where it flows out of the body. This is called A maturity. sphincter muscle controls the opening and closing of the bladder. ठीक है, ठीक है. इसी यहाँ पे ध्यान दो क्या. We will discuss about the role of metal. How is the when amino acids are absorbed into the blood capillaries in the villi? सर कहना है जो हम लोग फूड इंडल्ज किए वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई. मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? विलाई प्रेजेंट होता है. वहाँ एब्जॉर्ब हुआ, अब एब्जॉर्प्शन के बाद होता है ये These एब्जॉर्ब हो रहा है. capillaries join up to the hepatic portal vein. हेपेटिक पोर्टल वेन इसको कहाँ तक पहुँचा है? लीवर तक पहुँचा है. एक ये वेन है, सर्कुलेशन ने बताया कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है कहाँ पहुँचा रहा है? लीवर में पहुँचा रहा है. Which takes the absorbed food to the liver. एब्जॉर्ब फूड को कहाँ पहुँचा रहा है? लीवर में पहुँचा रहा The है. nitrogenous part from the excess amino acids is converted to urea. अब ये अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसको कन्वर्ट कर दे रहा है यूरिया में. कन्वर्ट हो गया यूरिया में. Now urea goes into blood अब plasma. यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर मूव कर रहा है. There's the elaborate excretory system which removes the metabolic waste like urea from the blood. The system यूरिया मूव कर रहा है. अब इस यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए, बॉडी के पास ऑर्गन कौन है या बोले तो सिस्टम कौन है? रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? किडनी का. और किडनी कितना किडनी होता है? पेयर होता है. एक पेयर होता है. किडनी कितना? दो. a pair of kidneys, a pair of ureters, और क्या होता है? रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए हम लोग, यहाँ पर हम लोग पास एक पेयर किडनी है. एक पेयर किडनी है तो एक पेयर ऑफ यूरेटर्स है और यूरिनरी ब्लैडर है. ठीक है, the urethra. और यूरेथ्रा. Kidneys are being Renal shaped artery to और renal the vein. back of the abdomen. At the side जो of कि ब्लड को लेके आता है किडनी के अंदर और लेके जाता भी है. रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. अभी किडनी का अगर लोकेशन देखोगे तो ये the देखो, intestine. लोअर बैकबोन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में किडनी लोकेटेड होता है. बैक साइड. Let's view it longitudinally. It अब has इसमें cortex, इंटरनल स्ट्रक्चर देखो. इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे जैसा बताया तुम लोगों को कि अपर जो पोर्शन होता है ये कॉर्टेक्स हो गया और ये इंटरनल पोर्शन क्या हो गया? मेडुला. medulla and pelvis. और ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं. Cortex, medulla and pelvis. This central portion is called pelvis. Upper portion is called या बोले तो पेरिफेरल साइड का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं. मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड मेडुला एंड सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड पेल्विस. What is the kidney made up of? There are thousands of tiny tubules in the kidney. और ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. Structural and functional unit of kidney. कौन? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन. ठीक है. Called as nephrons. The basic functional unit of the kidney is a nephron. It begins in the ये cortex, जो पार्ट तुम लोग देख रहे हो loops down into the medulla, ये देखो. अभी हम तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे कि नेफ्रॉन का बॉडी पार्ट देखोगे. पिंक ना? ठीक है. तो जो मार्फिकियन बॉडी है ये आपका कॉर्टेक्स रीजन पे प्रेजेंट है. इस रीजन में. बट जो हेल्दी लोग हैं, जो मार्फिकियन बॉडी नहीं बोल रहे,
जो मॉर्फिकल बॉडी है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये थिंग कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स। और जो हेले लूप होता है ये कहाँ पे? मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, मेडुला। Back into the cortex and then goes down through the medulla to the pelvis, where it joins with ureters. पेल्विस लेके गया यूरिन को और फिर वो यूरिन कहाँ लेके गया उसको? यूरिनरी ब्लैडर, which encloses a tangle of blood capillaries called blood. ये बोमेंस कैप्सूल का है। बोमेंस कैप्सूल इसके अंदर कौन? ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या करेगा? इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन करेगा। The renal artery brings the blood with great pressure flow. लाया कौन? ब्लड को। एफरेंट आर्टरी को कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के अंदर। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो यूरिन फॉर्मेशन का ये सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ वही होगा। Pushes the small molecules like urea or excessive water and salt towards the blood vessels. These molecules move further in the tubular part of the nephron. They still be useful products. They are reabsorbed by the walls of the tubular part and passed to the blood vessels. Reabsorption to blood secretion. If you notice, there are blood capillaries in very close proximity to the tubular part of the nephron. अभी जो फिल्ट्रेट जो कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचता है ये यूरिन है। जो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया वो यूरिन है। इसलिए ना कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहली बार वर्ड यूरिन का यूज होता है। It is called urine. लेकिन ऐसा नहीं कि कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया तो वो फिर और कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद भी रीअब्जॉर्प्शन चलता रहता है वाटर का और सॉल्ट। Urine flows into the ureters and then it is stored in the bladder. When the bladder is full, the urethra opens whenever it flows out of the body. A sphincter muscle. अब यहाँ पे स्फिंक्टर मसल जो है वर्क कर रहा होता है। अब जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो स्फिंक्टर क्या करता है? ओपन करके ये सारे यूरिन को एक्सक्रीट कर दे रहा होता है। वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल। और इस प्रोसेस को जो है इस प्रोसेस को मैच्योरेशन कहते हैं। Close to the bladder. Here, ठीक है, मैच्योरेशन। अब यहाँ पे हाँ बोलो। अब यहाँ देखोगे यहाँ पे हम लोग पहले क्लियर किए तो ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग रिवाइज किए। समराइज, रिवाइज, सब चीज कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन का क्या प्रोडक्ट है, क्या सिस्टम है देखिए। ऑर्गन देखिए, ये हायर एनिमल में ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेसिक यूनिट देखिए, इसमें नेफ्रॉन कहते हैं। यूरेटर, यूरिनरी, यूरेथ्रा पार्ट देखिए, कैसे क्या मैकेनिज्म हो रहा है यूरिन के फॉर्मेशन का वो देखिए। यूरिन का कैसे कंपोज हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या क्या कंपोज है इसकी चीज से। और फिर लास्ट में जब यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है फिर स्फिंक्टर मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और मैच्योरेशन हो जाता है। ठीक है, एंड एट लास्ट किडनी फेलियर। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो। अब अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो। एनी डाउट? हाँ जी, सब पूछो प्लीज। हाँ, ये बोल सकते हैं एट द टाइम
टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो है स्फिंक्टर मसल सही से वर्क नहीं करता, सही से वर्क नहीं कर पाता है। स्फिंक्टर का मतलब गेट, गेट एक मसल होता है उसको स्फिंक्टर, इसोफेजियल स्फिंक्टर भी है। जैसे फूड पाइप और स्टोमक जो है, यहाँ पे देखोगे ना फूड पाइप देखोगे, एलिमेंट्री के नाम पढ़ाए थे ना, तो फिर कभी तो पढ़ाए नहीं। इसोफेजियल फूड पाइप है, स्टोमक है, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये भी स्फिंक्टर है, देखो ये स्फिंक्टर है, और इसको हम लोग इसोफेजियल गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। फिर इस स्फिंक्टर को हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो स्फिंक्टर का मतलब हो गया एंड, उसका गेट कह सकते हैं, दरवाजा। अभी जो यहाँ पे फूड का जो मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ये जब मूवमेंट होता है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल। ये नहीं जाएगा ना तो फेंक देगा बाहर उल्टा, वोमिटिंग गैस्ट्रोइसोफेजियल। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। एनी मोर डाउट, बोलो। फीटस का इफेक्ट एक्चुअली जब इसका कैपेसिटी का जिस भी चीज का कैपेसिटी का बात करते हैं तो एडल्ट भी लेके चाइल्ड का सिग्निफाइंग प्लीज पूछिए। क्वेश्चन ही है ना, जो ना ठीक है। जिस समय हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उस समय रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अभी पूछना पूछो। क्योंकि यूट्रस का इनर लाइन जो एंडोमेट्रियम होता है वो उस समय टूट रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है, उस समय रिप्रोडक्शन में कैसे होता इनर लाइन होता है वो टूटता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो ब्लड वेसल से बना होता है, ब्लड वेसल से बना होता है। तो कहीं भी का तो ब्लड वेसल टूटता है तो फिर लेकिन एनी मोर क्वेश्चन? नो, कोई क्वेश्चन नहीं सर, पढ़ेगा भी रिवाइज करेगा। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। इस चैप्टर का पीवाई आप लोग ले लेंगे। पीवाई